अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे YouTube चैनल पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखिए ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। जिन्वू के शक्ति प्रदर्शन के बाद फर्स्ट डिवीजन में शैडो आर्मी की दहशत और सम्मान दोनों बढ़ गए। काकाशी ने तुरंत जिन्वू को युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर तैनात किया, जहां सबसे ज्यादा एदो तैसेई आने की उम्मीद थी। उस शाम युद्ध में कुछ देर का विराम था। फर्स्ट डिवीजन के बेस कैंप में जिन्वू अपनी शैडोज को आराम दे रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो अपने सिस्टम की जांच कर रहा था। उसे अभी भी ये नहीं पता था कि रेड गेट से बाहर निकलने का सही तरीका क्या है। तभी नारुतो जोर जोर से हंसता हुआ उसके पास आया। उसके पीछे साकुरा और सासुके भी थे। नारुतो ने कहा, अरे शैडो गाय, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? आओ हमारे साथ बैठो, तुमने आज कमाल कर दिया। जिन्वू ने आंखें खोली। उसने साकुरा, एक मेडिकल निंजा, और सासुके, एक उचिहा की ओर देखा, जिनकी शक्तियां बहुत अलग थीं। सासुके ने जिन्वू की ओर तिरछी नजरों से देखा। तुम्हारी शक्ति अजीब है, तुम चक्र का उपयोग नहीं करते, फिर भी तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम किसकी तरफ हो? सासुके की आवाज में हमेशा की तरह संदेह था। उसे लगा कि जिन्वू भी कोई ओरोचिमारू जैसा व्यक्ति हो सकता है जो केवल शक्ति इकट्ठा करने आया हो। जिन्वू ने जवाब दिया, मैं सुंग जिन्वू हूँ और मैं यहाँ इस दुनिया को बचाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। इस युद्ध को खत्म करना ही वापस जाने का मेरा एकमात्र रास्ता है। साकुरा ने बीच में आकर कहा, सासुके, वो हमारी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद जिन्वू-सान, आपकी शैडो आर्मी ने बहुतों की जान बचाई। जिन्वू ने साकुरा की ओर देखा। वो उस लड़की में हंटर एसोसिएशन के किसी भी हीलर की तुलना में ज्यादा सच्ची दयालुता देखता था। नारुतो जिन्वू के करीब बैठ गया। तो तुम जहां से आए हो वहां भी लोग लड़ते हैं? क्या तुम्हारे गांव में भी रासेनगन या चिडोरी जैसे जुत्सु हैं? जिन्वू हंसा। ये उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सवाल था, बस शब्द अलग थे। मेरे पास जुत्सु नहीं है, मेरे पास स्किल्स हैं, जिन्वू ने समझाया। और हाँ, हमारी दुनिया में भी लड़ाइयाँ होती हैं। हम राक्षसों को मारते हैं और अपनी शक्ति का स्तर बढ़ाते हैं। नारुतो की आंखें चमक उठीं। लेवल अप? ये तो वीडियो गेम जैसा है। हाँ, कुछ ऐसा ही, जिन्वू ने कहा। तुम्हारी तरह मुझे भी शुरुआत में बहुत कमजोर माना जाता था। मैं दुनिया का सबसे कमजोर हंटर था, जिसे मेरे साथी दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कहते थे। नारुतो तुरंत समझ गया। मैं भी पहले सबसे कमजोर था, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता था, मैं फेलियर था। नारुतो की आवाज में अचानक एक जुड़ाव महसूस हुआ। सासुके ने धीरे से कहा, तुम अब भी सबसे कमजोर नहीं हो। नारुतो और जिन्वू दोनों मुस्कुराए। जिन्वू ने नारुतो में एक गहरी समानता महसूस की, वो दृढ़ इच्छा शक्ति जो शून्य से शुरू हुई थी और शिखर तक पहुंची थी। तभी एक और तेज आवाज आई। युद्ध क्षेत्र पर एक नया एदो तैसेई आ गया है। ये एक हाई रैंक फ्यूज्ड बीस्ट की तरह दिखता है। काकाशी तुरंत चिंतित हो गए। यह जरूर काबुतो की चाल है। नारुतो, हमें तुरंत जाना होगा। जिन्वू उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली शैडो इग्रीस को बुलाया। इग्रीस पूरी भव्यता के साथ प्रकट हुआ। नारुतो ने इग्रीस को गौर से देखा। ये बहुत कूल है। क्या ये तुम्हारा दोस्त है? जिन्वू ने जवाब दिया, वो मेरा सबसे वफादार सैनिक है। उसकी वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। जिन्वू ने नारुतो की ओर देखा और एक नया विचार उसके मन में आया। अगर नारुतो को उसकी शक्ति का इस्तेमाल करने का सही तरीका पता चल जाए तो वो और भी घातक हो सकता है। नारुतो, जिन्वू ने कहा, तुम इस शक्तिशाली शैडो को लीड करोगे। मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक हिस्सा देता हूँ। तुम उसे किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। नारुतो हैरान रह गया। तुम मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त दे रहे हो? जिन्वू ने सिर हिलाया। ये आज रात तुम्हारा बॉडीगार्ड और तुम्हारा हथियार होगा। इसे एक शैडो सोल्जर के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में इस्तेमाल करना। नारुतो की आंखों में एक नई चमक आ गई। मुझे इसका नामकरण करना होगा। नारुतो ने इग्रीस को देखा। तुम इतने तेज हो जैसे हवा में उड़ते हो, लेकिन तुम मेरी परछाई हो। मैं तुम्हें बायकॉन शैडो यूनिकॉर्न बुलाऊंगा। इग्रीस, जो हमेशा केवल जिन्वू का आदेश मानता था, नारुतो के इस अजीब नाम को सुनकर पहली बार अपने सिर को थोड़ा झुका देता है, एक संकेत कि वो नए दोस्त के साथ काम करने के लिए तैयार है। एपिसोड 7 समाप्त।